इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर्स पे बात कर रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी मेथड जो हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखने को मिलने वाले सब जान लिया था। देन उसके बाद हमने एनसीईआरटी बुक की जितनी थ्योरम्स है, हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कह सकते हैं आप लोग, बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का, ये सारे थ्योरम्स प्रूव करके देखी थी हमने। अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा के एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 होगी इस वीडियो का टाइटल हम लोग का। 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं जो कि हमको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, तो समझ लेते हैं पहले ये क्या है, जो कि मैंने इंट्रो में बताया था, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सिमिलर पॉलीगॉन क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन क्या होता है। सिमिलर वर्ड का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले जानिए क्या होता है। सिमिलर ऐसी चीज होती है जैसे कि मान लो आप कोई भी, मान लो कोई अगर ह्यूमन की बात करो तो अगर जेंडर है, जेंडर अगर बॉय है तो सिमिलर हुआ, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पॉलीगॉन, ट्रायंगल चैप्टर में पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर ऐसी होगी जो भी हमारी साइड्स होंगी उसकी साइड्स का रेशियो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा उस साइड्स का वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कह सकते हो आप लोग सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ठीक है। शेप सेम होगा हमारा, कोई भी अगर दो पॉलीगॉन का हम लोग कंपेयर करेंगे तो, बट साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करने में क्या क्या होगा, देखो हमारा एंगल क्या होना चाहिए, एंगल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक। सेकेंड थिंग, हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट में कह सकते हो आप लोग सेम साइज एंड सेम शेप। इट मीन्स हमारा हूबहू जो पहला फिगर होगा दूसरा भी फिगर सेम वैसे ही, ठीक है। मतलब आप लोग ने एक मूवी थी जुड़वा 2 मूवी देखी है, जुड़वा तो नहीं देखी होगी, जुड़वा 2 जो वरुण धवन वाली मूवी थी वो आप लोग ने देखी होगी। उसमें वरुण धवन क्या होते हैं, ट्विंस होते हैं ना, तो वो हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है हमारे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सिमिलर पॉलीगॉन तो बात कर ली हमने, अब हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर, हमारा ट्रायंगल है इसलिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल, केवल ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग को करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमने बताया ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। मान लो यहाँ पे करके देखते हैं, करके बताते हैं। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल रहेगा हमारा पी क्यू आर। तो हमारा सिमिलर कब होगा, सिमिलर हमारा होगा जब करस्पॉन्डिंग, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल हो और ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के इक्वल हो। जब हमको ये तीनों साइड्स का रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, तो हमारा फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा फिगर, सिमिलर होगा। ये तो मैंने एक बात आपको बता दी। ये एक चीज ये भी याद रखना, ये जरूर, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, बट करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे मान लो इसका रेशियो 1/2 है, इसका 1/3 है, इसका 1/4 है, इस केस में हमारा क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है हमारा, एंगल इक्वल होना चाहिए।
एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी, एंगल क्यू इज एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल्स के केस में हमको क्या चेक करना रहेगा, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंगल को हम लोग क्या रेशियो नहीं फाइंड करेंगे, एंगल हम लोग इक्वल फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक कुछ पॉइंट आता है, ट्रायंगल का सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों हमको देखना है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे आप लोग ने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या जाना था, जैसे हम लोग ने एंगल 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 वाला मेथड था ना, सेम भाई उसी को क्राइटेरिया बोलते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया, जिसमें हमको तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट है हमारा। सेकंड है एंगल एंगल क्राइटेरिया, इसमें दो एंगल केवल आएंगे, क्योंकि तीसरा एंगल हमको पता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, ठीक है। फोर्थ आएगा हमारा, सॉरी थर्ड आएगा हमारा साइड 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 क्राइटेरिया। इसमें हमको थोड़ा डिफरेंट वे करना होगा, जैसे इसमें तो हमको इक्वल दिखाना होगा दोनों चीजें, पर साइड वाले साइड क्राइटेरिया में हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना होगा। फोर्थ आएगा हमारा साइड एंगल साइड, ठीक है। ये चार क्राइटेरिया हैं। अब भाई देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं जरा एक क्वेश्चन। एग्जांपल में है हमारा ये ट्रायंगल दिया हुआ है क्या, पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। यहां पे पी क्यू की लेंथ दी है 3, यहाँ पे दी है 6, यहाँ पे क्यू आर की लेंथ दी है 5, यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी है 10, यहाँ पे पी आर की वैल्यू दी है 2, यहाँ पे ए सी की वैल्यू दी है 4, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग का एंगल 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 क्राइटेरिया था, तो सबसे पहले एंगल वाले लेते हैं। एग्जांपल में 30 डिग्री इसका वैल्यू मान लो, इसकी मान लो, इसकी आप मान सब ऐसा करो, इसकी मान लो 50 डिग्री, इसकी मान लो 55, इसकी 60 मान लो, इसकी 55 मान लो, इसकी 65, ठीक है। सेम ऐसे ही इसकी भी 60 डिग्री, इसकी 55 डिग्री, इसकी 65 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, एंगल 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 क्राइटेरिया जो है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देख लेना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल्स का नाम, जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि एंगल पी के इक्वल क्या है, एंगल ए कितना है हमारा 65 डिग्री, एंगल क्यू के इक्वल क्या है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, क्लियर है बच्चों। एंगल आर के इक्वल क्या है, एंगल सी कितना है 55 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारा साइन सिमिलर का होगा, ठीक है। इसको यहां पे लिख देंगे बाय एंगल एंगल एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया इसी में समझ लो, अगर हमको मान लो एक एंगल ना दिया होता, ठीक है, ये वाला अगर एंगल हमको क्यू और बी ना दिया होता, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम दोनों एंगल को ऐड करें और 180 हम सब्ट्रैक्ट करें, तो तीसरा एंगल हमारा क्या होगा, सेम होगा ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, ये क्या हमने सॉरी एंगल आर एंगल क्यू और बी इरेज किया है ना, तो ये अगर हमारे केवल दो चीज होती तो भी हम लोग इसको किससे कहते हैं, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड हमारा क्राइटेरिया क्या है, साइड 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 क्राइटेरिया।
साइड क्राइटेरिया में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, साइड क्राइटेरिया में आपको साइड्स का रेशियो क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। चलो वो भी देख लो भाई। थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या करना रहेगा, PQ अपॉन AB कितना आ रहा है, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। QR अपॉन BC कितना आ रहा है, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। सेम PR अपॉन AC कितना आ रहा है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। हमारे तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। हमने आपको क्या बताया था, जहां पे भी आपको तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल दिखे, वो हमारा क्या है, सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सो PQ अपॉन यहाँ पे, सो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC, ये इक्वल है। Therefore triangle ABC similar to triangle PQR by side ओके बच्चों, क्लियर है ना, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्राइटेरिया हमारा छूट रहा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। उसके लिए स्पेस बना लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी आप ये क्राइटेरिया यूज करोगे, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, साइड आनी चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए। ये जो एंगल है, दो एडजेसेंट साइड के बीच में ही बनना चाहिए, ठीक है। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, कोई भी आपको क्या होगा, सॉरी मैं कंपेयर कर रहा हूं, बहुत से टीचर्स ये बताते हैं, मान लो ये साइड दी है, ये वाला क्या, ये दोनों साइड दे दी, एंगल को तीसरा बता दिया। ऐसा नहीं होता है, आपको तीसरा एंगल, दो एंगल भी दियो, दो साइड भी दियो, बट दो एडजेसेंट साइड के बीच वाला एंगल ही आपको रखना है, लेना है, ठीक है। कैसे इसमें रिप्रेजेंट करना है, इन ट्राइंगल ABC, ये आपका तो सेम रहेगा सबमें, एंड ट्राइंगल PQR। दो चीजें तो हमको कंपेयर करनी है। सबसे पहले PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, यहां पे मैंने ABC ट्राइंगल पहले लिया है, तो आप लोग भी क्या करोगे, अगर इसके पहले मैंने अगर मिस कर दिया तो ट्राइंगल इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। ABC लिया हुआ तो AB अपॉन PQ, AB कितना दिया हुआ है, 6/3, कैंसिल होगा कितना है, 2। अब एंगल की बात करेंगे, हमारा क्राइटेरिया क्या बीच में, एंगल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब साइड की बात करेंगे, AC अपॉन PR इज इक्वल टू 4/2, कैंसिल होगी कितना मिला, 2। हमारे दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो क्राइटेरियाज हो गए। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की 6.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को इसका थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। फिलहाल तो ट्राइंगल नहीं उसमें है थोड़ा, बट फिर भी नॉर्मल फिगर्स हैं तो यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो अब बिना देरी किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको ब्लैंक फिल करने होंगे, जो कि ब्रैकेट में आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस, कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब सारे सर्कल्स की रेडियस इक्वल होगी, बट सारे सर्कल की रेडियस इक्वल तो है नहीं, हो नहीं सकती। मान लो एक सर्कल है तुम्हारा, इसकी रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल दिया हुआ इसकी रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, शेप सेम है ना, डायमेंशन की बात नहीं करनी, तो ये शेप सेम शेप है, तो ये क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। सेम ऐसे ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स की सेम ऐसे बात कर लो, स्क्वायर्स कोई छोटा हो गया कोई
बड़ा हो गया, तो हमारा ये भी क्या होगा, ये भी हमारा सिमिलर होगा। क्या होगा हमारा बच्चों, सिमिलर होगा। थर्ड केस क्या है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। किस टाइप के ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं? देखो हमारा जो ट्राइंगल होता है, सबसे पहले सिमिलर बताने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, साइड्स करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए और ट्राइंगल के एंगल इक्वल होनी चाहिए। साइड से चलो आइसोसेलेस में हमारी करस्पॉन्डिंग हो सकती है मान लो, बट एंगल जो होंगे वो डिफरेंट हो। तो जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं ना। सेम हमारा आइसोसेलेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो भी हमारे क्या होते हैं, ये भी 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा इक्विलैटरल। क्या होगा, इक्विलैटरल, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, two polygons of the same number of sides are similar if corresponding angles are, अभी बात करें ना corresponding angle कैसे होने चाहिए, equal and their corresponding sides are, क्या होनी चाहिए, sides का रेशियो क्या होना चाहिए, proportional होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, फिर भी मैंने फिगर बना के समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बताने वाला नहीं हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सिमिलर फिगर का दो एग्जांपल, मतलब दो सिमिलर फिगर बनाने हैं और दो नॉन सिमिलर फिगर बनाने हैं। तो चलो भाई सिमिलर फिगर कैसे बना देना, सिमिलर फिगर बना देना जिसकी साइड्स का रेशियो क्या हो, साइड्स का रेशियो क्या प्रोपोर्शनल में हो। नॉन सिमिलर कुछ भी बना देना, एक जैसे कि मान लो नॉन सिमिलर तो आप बना लोगे। नॉन सिमिलर की बात करें तो नॉन सिमिलर देखो, एक जैसे एग्जांपल में ये एक हो गया क्या हमारा रेक्टेंगल, और दूसरा एक बना देते हैं हम लोग क्या, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है बच्चों। बाकी आप खुद करना, समझदार हो आप, नहीं आता है पूछ लें। थर्ड क्वेश्चन करते हैं चलो। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करके क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ये है, अभी जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट पार्ट फोर्थ वाला किया था उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, उसको आप इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करो, PQ अपॉन AB कितना है, PQ है 1.5, AB है 3, कितना होगा 1/2। सेम QR अपॉन BC कितना होगा 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2। बाकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा क्या है, इक्वल है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये तो हमारा ये दिया है क्या, ये हमारा दिया हुआ है स्क्वायर, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा। ये हमारा कह सकते हो आप क्या है, ये रोम्बस कह सकते हो, ठीक है। रोम्बस में ये रोम्बस बोल रहे हैं पैरेललोग्राम, फिलहाल तो रोम्बस होगा, ठीक है। तो रोम्बस में हमारा क्या है, ये एंगल 90 नहीं है, बट इसमें 90 है, एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे जो फिगर हैं ABCD एंड रोम्बस PQRS आर नॉट सिमिलर, ठीक है बच्चों। तो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग की यहीं पे एंड होती है। हम लोग ने थोड़ा बहुत यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज का भी वर्क आज किया था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग की पूरी 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 6.2 पे बेस होने वाली है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन एक पार्ट में, 5 क्वेश्चन 2 पार्ट सेकंड पार्ट में। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।